अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपने जब भी किसी नंबर को डिवाइड करना है, तो आपने पहले देखना होता है कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है। सबसे पहले हम 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इसका डिविजिबिलिटी रूल ये है, इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ इवन, इवन नंबर, और हमें पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। अब अगर मैं यहाँ पे ये ऐसा कोई नंबर लिख दूँ, प्लेस आपने हमेशा देखनी है, वंस प्लेस पे इवन नंबर है जी, 2 इवन नंबर है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर इस 2 की जगह पे यहाँ पे 8 होता, तो भी आप कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक? अब इसके बाद हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये है, अगर मैं ऊपर वाला ही नंबर लूँ और इसके डिजिट्स को आपस में ऐड ऑन करूँ, 10, 11, 11 plus 10 makes 21. तो 21 3 के टेबल में आता है, हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम देखेंगे डिजिट 4 को। इफ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब ये है, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 3536 की, आपने लास्ट टू डिजिट्स इस साइड से, राइट साइड से देखने हैं कि लास्ट टू डिजिट्स 36, ये हमें पता है 4 के टेबल में आता है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। अब इसकी जगह मैं एक और लूँ, नो, ये देखिए 46 4 के टेबल में नहीं आता, तो हम कहेंगे नहीं, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। रूल फॉर 5 बहुत ईजी है। आप क्या देखते हो, उसकी वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। अब वो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसकी वंस प्लेस पे 0 है या 5 है, तो आप कहोगे यस वो नंबर, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अब 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल पता है, जब आपको एक नंबर आपने जज किया ये 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, दैट मीन्स वो 6 से भी हो रहा होगा। 3378 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल है 7 की। इसमें कहा गया है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डबल्ड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड दिस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7। इससे क्या मुराद है? अगर मैं यहाँ पे नंबर लूँ 826, वो कह रहे हैं कि ये जो लास्ट डिजिट है वंस प्लेस, इसको डबल करें, इसका डबल होता है 12। अब इस 12 को इस 82 से, जो भी रेस्ट ऑफ नंबर है इधर, उससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आ रहा है यहाँ पे 70। तो आपको पता है 77 के टेबल में आता है, आप कहोगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब इधर मैं अगर एक और ले लूँ 347, अब आप 7 को डबल करें, ये 14 होता है, 14 को इस पिछले नंबर से लेस करें, तो ये आपका आंसर आता है 20। और आपको पता है 27 से डिविजिबल नहीं के टेबल में नहीं आता, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह अगर हम देखें 8 की डिविजिबिलिटी, 3 डिजिट्स मिलता जुलता है। 4 के लिए कहा गया था लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, अगर वो 4 के टेबल में आता है। इधर आपने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट 3 यहाँ पे समझ आ रही होगी, ये मोर देन 3 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। मीन्स अगर यहाँ पे आप लें 7828, ठीक है। अब आप पहले 828 को डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है, आप कहोगे ये पूरा नंबर पे डिवाइड होता है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल सेम वही है जो 3 की है। मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल, आप सारे डिजिट्स का सम करेंगे, ठीक है, और आप देखोगे लाइक ये देखें 828, आप इसका सम करें 18 आता है, आप कहोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 9। अब आप 10 का देखें, 10 का सिंपल है, वेरी सिंपल, वंस प्लेस पे 0 होगा। जितना मर्जी 5 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, वंस प्लेस पे 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 11 कब आप देखें, इफ द डिफरेंस ऑफ द alternating sum of digits is a multiple of 11 या फिर 0। क्या मतलब? मैं एक नंबर लेती हूँ यहाँ पे 6116, ठीक है। आपने इस तरह से करके इनको ऐड करना है, ये 7 बनता है, ये 7, फिर इनको लेस करना है,
अगर 0 आंसर है या कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 के टेबल में, आपको पता है 11 का टेबल बहुत आसान है, दैट मीन्स अगर उसके मल्टीपल्स आ गए हैं या फिर 0 आ गया है, तो आप कहोगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। रूल फॉर 12, ये अब आप यहाँ देख सकते हो सेम 6 की तरह बात कर रहे हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, दैट मीन्स वो 12 से भी डिवाइड होगा। छोटी सी टिप है, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 3, 5 और 10 को बेशक आप ऐड कर लें, अगर आपको इनके डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं ना, तो आपको काफ़ी हद तक डिवीजन में हेल्प हो जाती है। आप पहले इनको मेमोराइज कर लें, आपने इनको मेमोराइज कर लिया, अब देखें आप 9 तो वैसे ही बिल्कुल 3 की तरह का है, ठीक है, उसकी सेम डिविजिबिलिटी रूल है। और मैंने जैसे आपने ऊपर देखा है 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो आपको यहाँ से 6 का पता चल जाना है। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो गए होंगे, ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, आपको ये डिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है।